और कांग्रेस नेता सचिन पायलट मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ कहना सुनवाते हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, सब मिलजुल कर इस सभा को बहुत कामयाब बनाएंगे। मुद्दा चुनावों का है और हम यहाँ पे लोगों को ये आग्रह करने जा रहे हैं कि इस पूरे क्षेत्र ने हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है और ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यहाँ पर ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो इसको हम लोग और मजबूत कैसे कर पाएँ, इसका निर्देश कल प्रियंका जी हमको देकर जाएंगी। सभी नेता, कार्यकर्ता, टिकटार्थी, टिकट लेने वाले, लड़ने वाले सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को कामयाब बनाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो हाल में जो खबरें सामने आई हैं उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ना तो सदन के अंदर ना सदन के बाहर, ना जयपुर ना दिल्ली में बीजेपी को प्रभाव छोड़ पाई है। ERCP के मुद्दे को लेकर हम लोगों ने जो बातें अपनी 12 में कही थी उसका जवाब हमें मिला नहीं है। हमने कहा था कि जो योजना वसुंधरा जी की सरकार में इसकी कल्पना करी गई उसको धरातल पर हम उतार रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने खुद अजमेर में आकर अपने मुंह से कहा था कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना हम घोषित करेंगे। आज पूरे 5 साल बीत गए, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, 25 सांसद लोकसभा में भाजपा के हैं, फिर भी आज तक प्रधानमंत्री जी ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। जनता पूछना चाहती है क्यों। कल भी हम सवाल पूछेंगे। हम योजना को लाने के लिए खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की जो बेरुखी है उसका जवाब जनता मांगेगी। बहरहाल अब चुनाव आ गए हैं तो जनता को निर्णय करना है कि कौन जनहित कल्याणकारी योजनाओं को हम लोग बना रहे हैं। हमारी सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं, उसको हम धरातल पर कारगर भी होते हुए देख रहे हैं। लोगों के प्रति एक मैं समझता हूँ लोग समझ गए हैं अब कांग्रेस ही एक बेहतर विकल्प है। और राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, सब स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की भारी विजय होने वाली है। कल की जो रैली होगी प्रियंका जी की, मैं समझता हूँ ऐतिहासिक होगी और हमेशा से इस दौसा जिले ने कांग्रेस को मजबूती दी है। और संख्या बल देख लो या जनता में उत्साह देख लो, ये जिला और ये इलाका कभी पीछे रहा नहीं है। सर 2018 के चुनाव में आपने बड़ी कैंपेन की तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार हुई, इस बार फिर कांग्रेस की निगाह सचिन पायलट पर है। हम सब ने जो चुनाव लड़ा 18 में, मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था, लेकिन हमारा जो चुनाव का फेस था वो सामूहिक नेतृत्व में रहा था हम लोगों ने। और तब भी मैंने बहुत मेहनत करी थी, हम सब लोगों ने मिलकर करी थी और आज भी हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारी जो एकजुटता और ताकत है उसको देखकर बीजेपी के अंदर बहुत गड़बड़ाहट है और वहाँ पर जो फूट है, सर फुटबॉल है, खींचतान है, रोज़ सामने आ रहा है। अभी टिकट बांटे हैं 40 और झगड़े हो गए 80, तो ये दिखाता है कि वहाँ पर बहुत अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। बहरहाल वो उनका अंदरूनी मामला है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। हमारी पार्टी के अंदर अभी पिछले 2-3 दिनों में लगातार चर्चाएं हुई, यहाँ हमारी सेक्रेटरी भी हैं, हम सब ने बहुत विस्तार से, खुले मन से, अच्छे वातावरण में, और इन खबरों पे जो लोग प्लांट कराते हैं हमको नहीं जाना चाहिए, हम सब ने मिलकर जो पार्टी हित में था उस निर्णय को लेने की कोशिश करी है। बहुत जल्द हमारी घोषणाएँ हो जाएंगी किस पे सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन बीजेपी के अंदर जो ये असुरक्षा जहन में है वो स्वाभाविक है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम लोग बड़े अच्छे तरीके से अपना मैनिफेस्टो बना रहे हैं। बहुत जल्द उसकी घोषणा भी हम लोग करेंगे और अगले 5 साल का जो रोड मैप है वो हम तैयार कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर सरकार दोबारा बनेगी कांग्रेस पार्टी की, इस बात को लेकर मैं बहुत आश्वस्त हूँ और मुझे पूरा भरोसा जनता के ऊपर है। सर कांग्रेस सरकार बनेगी तो फिर वापस CM कौन होगा? भाई हम लोगों ने पूरे देश में जब भी चुनाव होते हैं हर जगह एक सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ता है। आज हमारे पार्टी के अंदर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, AIC से स्पष्ट किया है कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और हर बार जो परिपाटी इतिहास में रही है, हर प्रदेश में चुनाव लड़ने के बाद विधायक जो जीत कर आते हैं वो निर्णय करते हैं और पार्टी का जो लीडरशिप होती है, हाईकमान होता है, वो निर्णय करता है कि कौन विधायक दल का नेता बनेगा। ठीक यही 2018 में हुआ था और वही दोबारा 23 में, न सिर्फ इस प्रदेश में, हर प्रदेश में यही किया जाएगा। गहलोत साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि CM का पद मुझे छोड़ने का शायद अगली बार